गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग कक्षा 8 में पाठ नंबर 7 पापा खो गए का अध्ययन करेंगे। यह एक नाटक है और नाटक में जिस तरह देखा जाता है कि बहुत सारे पात्र काम करते हैं और उस नाटक का सफल मंचन तभी संभव है जब 2 या 2 से अधिक पात्र उसमें काम करें। तो उसी प्रकार इस नाटक में भी ढेर सारे पात्रों का वर्णन किया गया है, जैसे कि बिजली का खंभा, एक पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है और बिजली के खंभे पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पर एक नाचने वाली लड़की की आकृति यानी फ़ोटो बनी हुई है। आइए देखते हैं कि दृश्य क्या है। सड़क है, रात का समय, समुद्र के किनारे फुटपाथ, फुटपाथ यानी पैदल चलने का रास्ता, वहीं पर एक बिजली का खंभा। सड़क है, रात का समय है और समुद्र के किनारे पैदल चलने का रास्ता है, वहीं पर किनारे एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, एक सिनेमा का एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में, भंगिमा मीन्स आकृति में, जैसे वो मूवमेंट करती है डांस के समय, नाचने वाली जो आकृति है उसमें एक औरत की फ़ोटो बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र की तरफ से बड़ी तेज़ से हवा आ रही है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, कहीं दूर पर ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। खंभा कहता है जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ पेड़ बोलता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, पर पेड़ बोलता है लेकिन रात तो बड़ी बोरियत होती है, क्योंकि रात में वहाँ कोई निकलता भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान हो जाता है, इसलिए पेड़ बोलता है रात बड़ी बोरियत होती है। खंभा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी चाहता है। खंभा अपनी दयनीय दशा को व्यक्त करते बताता है कि अभी तो तब भी शांत अवस्था में हम खड़े हैं, सुनसान में भले ही हैं, लेकिन जब कभी बरसात का सीज़न आता है तो हमें बहुत सारे दुख सहने पड़ते हैं और फिर भी हमें अपनी जगह पर अडिग रहना होता है, बल्ब को जकड़े रहना, पकड़े रहना होता है जिससे वो गिर न जाए। तब तो यही लगता है कि कहीं इस बल्ब को दूर फेंक कर हम यहाँ से भाग जाएं। नेक्स्ट पेज पे पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। पेड़ बताता है खंभे को कि मुझ पर एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। प्रायः हम सभी लोग गाँव में रहते भी हैं और गाँव के वातावरण को देखते भी हैं, जानते भी हैं, तो आकाशीय बिजली के बारे में भी जानते ही होंगे। जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरती है वहाँ पर बहुत सारा गड्ढा हो जाता है, या जिस बिल्डिंग पे, जिस पेड़ पे कहीं भी अगर आकाशीय बिजली गिरती है तो उस पर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पेड़ पे अगर गिरती है तो पेड़ टूट जाता है, उसी प्रकार अगर किसी बिल्डिंग पे गिर गई तो बिल्डिंग भी वो ध्वस्त हो जाती है। तो पेड़ बताता है खंभे महाराज, जहाँ पर बिजली गिरी थी वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। खड्डा मीन्स गड्ढा। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। पेड़ बताता है कि हम बहुत डर जाते हैं। खंभा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता। वो अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं तो लोहे का बना हूँ, इसीलिए तो मैं बीमार नहीं पड़ता। वो अपने ऊपर कमेंट करता है, कटाक्ष करता है, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंड, धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं, वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह वो पेड़ से पूछता है कि जो धूप में, ठंड में, बारिश में खड़ा रहेगा वो बीमार पड़ेगा या नहीं, अर्थात तो पड़ ही जाएगा। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर वो कहता है छः,
चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है, उस चौराहे पर खड़े होने का मेरा जीवन भी ये कोई जीवन है। तो पेड़ बताता है, अपने पत्तों को कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। पेड़ खंभे से कहता है कि मैं अपने पत्तों का को कोट के रूप में मान लेता हूँ, इसलिए मुझे बारिश और धूप से उतनी दिक्कत नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ के उस ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। बताता है कि जब हम यहाँ पर उगे थे, जब मेरा यहाँ पे जन्म हुआ था, उस समय यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, घर नहीं थे, तब सड़क भी नहीं थी। वो सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, जो पास में एक पोस्टर लगा हुआ है, विज्ञापन लगा हुआ है। पेड़ कहता है, जब मेरा जन्म हुआ था यहाँ पर, तब ये कुछ नहीं था, सिर्फ सामने का ये समुद्र था, जो चिर है, स्थायी है, बहुत समय से यहाँ पे है। तेरा केवल समुद्र ही यहाँ पर था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना सही, लेकिन वो भी कहाँ। पेड़ कहता है खंभे से कि जब तुम्हें लाकर यहाँ पे रखा गया, गाड़ा गया, यहाँ पे खड़ा किया गया, तो मैंने सोचा चलो अकेले से दो दो भले, कोई तो साथी मिला। लेकिन वो कहता है वो भी कहाँ हुआ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। तुम तो पहले हमसे बोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, अर्थात इसका घमंडी है तो घमंड में रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही। उसने कहा कि हम भी थोड़े वैसे ही हैं। अगर कोई हमसे घमंड करता है, हमसे दूरी बनाता है, तो हम भी उससे दूरी बना लेते हैं। खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। खंभे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है एक दिन ऐसा आया था जब तेज आंधी और पानी बारिश हुई थी। उस समय मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल आकर गिर गया था, पेड़ के ऊपर आकर गिर गया था। पेड़ कहता बाप रे, ऐसा था वो आंधी पानी तूफान। अब खंभा कहता है तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। यानी खंभा पेड़ के ऊपर गिर गया, इसलिए वो खंभा बचा रहा। अगर ज़मीन पे गिरता तो वो टूट जाता। तुमने मुझे ऊपर ही ऊपर झेल लिया। खंभा कहता है तुमने बहुत बड़ा एहसान किया, मुझे ऊपर ही बचा लिया, रोक लिया। वो अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। और जब खंभा पेड़ के ऊपर गिरा तो पेड़ बहुत जख्मी हो गया, उसकी डालें टूट गई थीं। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया। खंभा कहता मेरा जो घमंड था वो सब खत्म हो गया और अपनी दोस्ती हो गई। खंभा कहता है मेरी और पेड़ की वहीं पर दोस्ती हो गई थी। पेड़ कहता है हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली टेढ़ी औरत टेढ़ी हो जाती। इतनी तेज़ हवा चलती है कि वो पोस्टर जो है वो अपनी जगह से इधर उधर हिल रहा है, टेढ़ा हुआ जा रहा है, जिससे वो नाचने वाली जो औरत की आकृति है, फ़ोटो है, वो भी टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं, आवाज़ आती है उस पोस्टर से, वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है, एक दोहे का पार्ट गाता हुआ, भाग गाता हुआ, और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। लेटर बॉक्स जब गुनगुनाता है, आवाज़ आती है उससे, तो कौवा अपने घोंसले से, पेड़ के जहाँ पेड़ पे उसका घोंसला था, घर था, वहीं से वो झांक कर देखता है और अपनी आवाज़ में काँव काँव करके वो बोलता है। कहता है इतनी मीठी आवाज़ में कौन गा रहा है जिससे मेरी जो नींद है वो ख़राब हो रही है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। वो कहता है इन्हें भी चैन नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे शेष पार्ट अब नेक्स्ट अगले दिन। धन्यवाद।